नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। ममता ने एक बात कही कि यदि मेरा बंगाल जलता है तो फिर आसाम भी जलेगा, झारखंड भी जलेगा, उड़ीसा भी जलेगा, जलेगे तो दिल्ली भी। ममता का यह वक्तव्य आते ही भाजपा को जो चाहिए था वो हो गया। ममता के राज्य में एक डॉक्टर के साथ व्यभिचार हुआ, उसकी हत्या हुई। पुलिस ने थोड़ी लापरवाही बरताई, डॉक्टर आंदोलित हुए। उसके बाद पुलिस पे एक्शन हुआ, पुलिस ने मुजरिम को पकड़ा, मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया। इसी बीच सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हो गई। 15 दिन से वहां सीबीआई काम कर रही है। सीबीआई उसी मुजरिम के सिवा और किसी को अरेस्ट नहीं कर पाई। हां, लेकिन सीबीआई ने उस डॉक्टर की हत्या का काम छोड़ के हॉस्पिटल के भ्रष्टाचार पे सर्च करना शुरू कर दिया। जब भ्रष्टाचार और पैसा आता है तो ईडी ने भी एंट्री कर ली। लेकिन ये एक गोल्डन चांस था बीजेपी के लिए, ऐसा उनको लगा। और एकाएक जैसा बांग्लादेश में हुआ कि फेसबुक पे स्टूडेंट्स ने कॉल दिया और एकदम एक ऐसा बांग्लादेश में आंदोलन खड़ा हुआ कि सरकारें बदल गई। वहां के मुखिया को भागना पड़ा, भारत में शरण लेनी पड़ी। उसी तर्ज पे एक प्लान बंगाल में होता है। बंगाल में फेसबुक पे 3 दोस्त ऐसा ही कॉल देते हैं और उस कॉल को और जागरूक करने के लिए भाजपा और संघ की पूरी टीमें लगती हैं। ऐसा आरोप ममता का है। अलग अलग जिले से, 24 परगना हो, हावड़ा हो, हुबली हो, यहां से लोग इकट्ठा किए जाते हैं और इन तीनों में से 2 तो भाजपा से समर्थित है। एक तो कहता है कि मैं संघ से हूं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। और ये लोग ममता का इस्तीफा मांगते हैं। जब हाईकोर्ट में ये बंद और इसके खिलाफ लोग जाते हैं तो हाईकोर्ट बोलता है कि हम एंटरटेन नहीं करेंगे इसको। राज्यपाल कहते हैं कि लड़कों की इस मार्च को आप कुछ नहीं करेंगे। और जब वो मंत्रालय घेरने के लिए आते हैं तो पुलिस एक्शन लेती है, लाठीचार्ज होती है, दंगे भड़कते हैं। उसके बाद बंगाल बंद का आह्वान होता है और फिर बंगाल फिर हिंसा में आ जाता है। राज्यपाल आके राष्ट्रपति जी से मिलते हैं, राज्यपाल गृह मंत्री को भाषण देते हैं। लगातार ये आशंका जताई जाती है कि राष्ट्रपति शासन लागू करना है। इसी बीच राष्ट्रपति का एक वक्तव्य आता है। तो ये पूरा गेम प्लान क्या राष्ट्रपति शासन लागू करने का है? क्योंकि ममता की सरकार वैसे आप गिरा नहीं सकते। ममता की सरकार में आप लोग खरीद नहीं सकते। ममता के जिनसे आपने खरीदा था वो वापस हाथ पैर जोड़ के ममता के पास चले गए। सीधे सीधे चुनाव में ममता से आप जीत नहीं सकते। ऐसे में ममता की सरकार पे आरोप लगा के और बंगाल को जला के ही आप वह राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। और ये जब बंगाल का जब जलाने का प्लान सामने आया, उसी को लेके जब ममता बनर्जी अपने यहाँ के स्टूडेंट जो यूनियन है, उनका स्टूडेंट विंग है, उससे जब बात कर रही थी तब उन्होंने कहा कि मैंने कभी बदला नहीं लिया, लेकिन आप आपको जो करना सो करो। और फिर आगे उन्होंने कहा कि अगर बंगाल जला तो आसाम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और फिर दिल्ली भी जलेगी। और फिर उसके बाद जो सुकांत मुजुमदार है, बीजेपी के अध्यक्ष है, उन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिखा और कहा कि राष्ट्र विरोधी कार्यवाही है ये। संविधान पे बैठे हुए व्यक्ति की ये आवाज नहीं हो सकती। ये उस्काना वाला बयान है, ये देश को तोड़ने वाला बयान है, ये पूरे देश को जलाने के लिए लोगों को उस्का रहा है। उसके बाद तुरंत हेमंत बिस्वा शर्मा ने, जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई आसाम को धमकाने की, हमें लाल आंख मत दिखाइए, आपकी असफलता की राजनीति भारत को जलाने की कोशिश मत कीजिए। ये हेमंत बिस्वा शर्मा बोल रहे हैं। अब देखिए, आप थोड़ा इसको अलग दृष्टि से यदि देखा जाए तो क्या भाजपा 240 पे आने के बाद ज्यादा बौखलाई गई है? और यदि 240 में हमको सत्ता करनी है तो हम पूरे भारत को जलाएंगे, जो हमारे साथ नहीं होगा उन्हें हम नष्ट करेंगे, क्या इस तर्ज पे चल रही है?
क्योंकि जो बंगाल में हुआ वो तो महाराष्ट्र में भी हुआ, वो उत्तराखंड में भी हुआ, वो बिहार में भी हुआ, वो राजस्थान में भी हुआ। लेकिन विरोध सिर्फ बंगाल में क्यों? क्या बाकी भाजपा शासित राज्यों में स्त्रियों की इज्जत नहीं है? और लगातार भाजपा शासित राज्यों के कुछ मुख्यमंत्री जिस हिसाब से बात करते हैं, खासकर जब योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा था, जिसके ऊपर हमने एक प्रोग्राम भी किया था, कि बटेंगे तो कटेंगे, ये किसको बांटने की और किसको काटने की बात कर रहे हैं, किसको डरा रहे हैं और किसको धमकी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस देश में रहना होगा तो राम और कृष्ण कहना होगा। ये धर्म किस पे थोप रहे हैं? क्या ये संविधान पद पे बैठे हुए आदमी नहीं है? और जो आदमी सोशल मीडिया पे संविधान की दुहाई देता है ममता बनर्जी को, वो हेमंत विश्व शर्मा, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने विधानसभा में कहा कि हाँ, मैं पक्षपात करूंगा, मैं पक्षपात निरपक्ष काम नहीं करूंगा, मैं पक्षपात करके काम करूंगा। आप क्या कर लोगे मेरा? मैं लोअर आसाम के लोगों को अपर आसाम नहीं जाने दूंगा, क्या कर लोगे आप मेरा? ये संविधान पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। एक आसाम का मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और एक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है। ये सीएम के जो लगातार वक्तव्य आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं फिर वो हार्डकोर हिंदुत्व को लेके और जा रहे हैं देश, क्योंकि यदि हम नहीं खाएंगे तो किसी को खाने भी नहीं देंगे। ये स्थिति यदि देश के करने जा रहे हैं, क्या इससे और बंगाल में जो हो रहा है, इससे कोई इंडिकेशन आंध्र प्रदेश और बिहार लेगा? क्योंकि आंध्र प्रदेश और बिहार को भी ऐसा ही जला के वहां पे भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति जी ने स्वयं आज 3 पेज की चिट्ठी लिख के, पहली बार मैंने देखा कि कोई राष्ट्रपति मुझे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा, और बुरा लगने वाली बात है, मैं राष्ट्रपति जी को जितना मैं जानता हूं या मैं जितना पढ़ा है उनके बारे में, ये संघर्षशील महिला है, आदिवासी समाज पे आती है, स्त्रियों के लिए उनकी इज्जत है दिल में। और आज जो बंगाल में हुआ, उसके लिए यदि वो व्यथित है तो वो व्यथा भी ठीक है, लेकिन फिर मणिपुर के लिए क्यों नहीं व्यथा होती है? फिर वो बिहार, फिर वो यूपी में 2 लड़कियां दी गई जो श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के लिए रात को गई थी, सुबह उनके शव मिले। एक लड़की दिल्ली से देहरादून जाती है, उसके ऊपर वहां रात को व्यभिचार होता है उसके साथ। ऐसा देहरादून में कई किस्से हैं, राजस्थान में कई किस्से हैं उसके ऊपर। और मणिपुर में इतना बड़ा 1.5 साल से जल रहा है आज भी मणिपुर, और वहां आज भी लड़कियों की इज्जत उतारी जा रही है, तो उस पे राष्ट्रपति जी चुप क्यों हैं? सवाल ये उठते हैं। क्या राष्ट्रपति का पत्र भी राजनीति से प्रेरित था? उसके बाद हाईकोर्ट की ओर देखिए, महाराष्ट्र का हाईकोर्ट बंद करने की भी परमिशन नहीं देता। यदि विपक्ष ने बंद किया तो बोलता नहीं, आप बंद आपका असंवैधानिक है। और कलकत्ता हाईकोर्ट कहता है कि आप ये बंद की बात हमारे पास आई है मत, वो रिट पिटीशन एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो क्या फिर हम तमाम न्यायपालिका के ऊपर लगे हुए राष्ट्रध्वज को उतारकर किसी राजनीतिक दल के ध्वज लगाएं? इसके मायने क्या है? क्यों सर्वोच्च न्यायालय को यह बोलना पड़ता है कि हाईकोर्ट बेल देते समय यह ऐसा कैसा भेदभाव कर सकता है कि कविता पढ़ी लिखी है, ऊंचे घर की है, पैसे वाली है, इसलिए इसको जमानत नहीं मिल सकती? ये भेदभाव कहां है? ये क्यों सर्वोच्च न्यायालय को हाईकोर्ट को लताड़ना पड़ता है? हमारे हाईकोर्टों को हुआ क्या है? सवाल ये है। राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल क्यों, किस अधिकार से कहता है कि जो छात्रों का मार्च है इसको पुलिस कुछ नहीं करे? राज्यपाल किस हैसियत से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर देते हैं? राज्यपाल बार बार कहते कि ये राइट टाइम है वहां लगाने का, राष्ट्रपति शासन लगाने का। ये कैसी बात हो सकती है? गोदी मीडिया हमारा जोधपुर से लेकर रुद्रपुर तक होने वाली असंख्य घटनाओं को नजरअंदाज करता है। लेकिन एक संदेश खली हो, या एक सुशांत सिंह राजपूत हो, या 2 साधुओं का पालघर में मारना हो, या फिर इस कॉलेज की महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना हो, इसको इतना महिमा मंडित, इतना क्यों प्रचारित किया गया? और इतना प्रचारित करना चाहिए। और यदि महिलाओं के प्रति इतनी संवेदनशीलता है, इतना आप उसके ऊपर
इश्यूज कर रहे हैं और पूरा दिन भर चला रहे हैं, तो फिर बाकी जगह पे क्यों जो होता है उसमें क्यों नहीं होती? रुद्रपुर वाला घटना को क्यों नहीं किया आपने? जोधपुर वाले घटना को क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि वो भाजपा शासित राज्य है। क्या भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं की इज्जत नहीं है? सवाल वो है। सीबीआई ने क्या किया? सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई ने क्या किया? महाराष्ट्र पुलिस पे आरोप लगाने वालों को आज मैं पूछता हूं, सीबीआई ने क्या किया? रिया चक्रवर्ती के झूठे बैंक स्टेटमेंट दिखाने वाले आज मीडिया को मैं पूछता हूं, सीबीआई ने क्या किया? यदि 15 दिन में महाराष्ट्र पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो 1.5 2 साल 2.5 साल में सीबीआई ने क्या किया? सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बदनाम करने की एक साजिश थी, क्योंकि वहां उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। आज भी यहां पे 15 दिन सीबीआई ने क्या किया? सीबीआई के लिए अब जरूरी हो गया है कि वो हॉस्पिटल का भ्रष्टाचार देखे और उसके तार कहीं ना कहीं टीएमसी से जोड़ने का प्रयास करे। जिस महिला की हत्या और उसके साथ हुआ व्यभिचार के लिए सीबीआई भेजी गई, उसमें सीबीआई ने क्या किया? सीबीआई वही है जहां कलकत्ता पुलिस है। छात्रों को कौन भड़का रहा था? क्या बीजेपी और आरएसएस के लोग? ऐसा दावा है वहां पुलिस का। ऐसे लोग देखे गए। बीजेपी के पीछे से इस पर काम कर रही थी? क्या संघ इसको उसका रहा था? क्योंकि ममता के राज्य में 42 सीटें हैं लोकसभा की, वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो डरा धमका के ममता के भी लोग अपने पास आएंगे। तो 272 पूरे करने का क्या सपना है? और यदि बंगाल में इस तरह से राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो फिर बिहार और आंध्र प्रदेश का भी नंबर बहुत जल्दी है। और एक बार ये हो गया, उसके बाद फिर अपने बलबूते पे बीजेपी है। 240 पे यह हाल है तो 272 75 पे क्या होगा? फिर मनुस्मृति का आना तय है। ये डर नहीं, ये उनकी मनीषा है, ये हमारा विश्लेषण है। इसलिए ये जो डायरेक्ट हिट में आज हमने कहा, तो ये हिट ममता नहीं हो रही है, ये हिट देश की प्रजातंत्र हो रहा है। और ये हिट कहीं ना कहीं आने वाले समय में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी होंगे। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।